हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है जीडीपी। तो हम हमेशा बजट में जीडीपी सुनते रहते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जान रहे हैं कि आखिर जीडीपी क्या होता है। जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो वहाँ पे जीडीपी का जिक्र जरूर होता है। जीडीपी से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई जीडीपी क्या है हम लोग समझते हैं? आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीडीपी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी एक साल में पैदा होने वाली देश में सभी सामानों और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। सभी सामानों यानी वस्तुएं, जैसे कि कार, एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, बेड, सोफा, डोर, विंडो, बकेट एक्सेट्रा। और सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज सेवाओं को कहा जाता है। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे कि हम बार्बर के पास जाते हैं, वो हमारा हेयर कट कर देता है, उसके बदले में कोई सामान नहीं देता जिसको हम छू सकें या टच कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, वो क्या है? एक तरीके का सेवा करती हैं। जैसे वेटर हो गया, वेटर का काम क्या है? सेवा करना। जैसे जिम हो गया, हम जिम में जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वो बदले में हमें कोई सामान नहीं देता, वहाँ पे क्या है? सेवा मिलती है। जैसे कि बस सेवा, हमें दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो हम क्या है? पैसा देते हैं, उस पैसे के बदले हमको सेवा मिलती है। सेवा में हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिया जाता है, ना कि हमें पूरी बस मिल जाती है। जैसे कि एरोप्लेन हो गया, हमें कलकत्ता से कहीं भी जाना है, कलकत्ता से रांची जाना है, तो हम क्या है? पैसा देते हैं और वो हमें एरोप्लेन वाला क्या है? एरोप्लेन देने की बजाय सेवा दे देता है। तीसरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की अंतिम वैल्यू। जैसे कि हमें पिज़्ज़ा खाना होता है तो हम पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हैं और उसकी हम अंतिम वैल्यू देते हैं। पिज़्ज़ा में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है वो उनके पैसे नहीं मांगता, डायरेक्ट फाइनल जब वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको क्या है? हमसे फाइनल प्राइस लिया जाता है। जैसे जब हम कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं तो हमसे क्या है? फाइनल प्राइस लिया जाता है, यानी अंतिम वैल्यू इसी को कहते हैं। ना वो हमसे गिट्टी का अलग से पैसा मांगता है, ना कंक्रीट का अलग से पैसा मांगेगा, न सीमेंट के मांगेगा, न सरिया का मांगेगा। इसी को क्या हम कहते हैं? अंतिम वैल्यू। तो जीडीपी किसको कहा जाता है? किसी भी देश के अंदर पैदा होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं जीडीपी से देश का क्या कनेक्शन है। जैसे भी किसी भी छात्र की मार्कशीट से पता चलता है कि उसने साल भर प्रदर्शन कैसे किया, मतलब किस सब्जेक्ट में वो वीक रहा, किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग रहा, किस सब्जेक्ट में उसकी कमांड है और कहाँ उसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हमको एक बच्चे की मार्क्स कार्ड से पता चल जाता है, मार्कशीट से पता चल जाता है। इसी तरीके से जीडीपी से पता चलता है देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश किन सेक्टरों में आगे बढ़ रहा है, देश को किन सेक्टरों में और मेहनत की ज़रूरत है। ये हमें जीडीपी से पता चलता है। इससे पता चलता है देश ने साल भर अर्थव्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन किया या ख़राब प्रदर्शन किया। तो आइए अब हम समझते हैं ये जीडीपी को निकालता कौन है। भारत में सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस CSO साल में 4 बार जीडीपी का आकलन करती है। इसका मतलब हर 3 महीने में एक बार जीडीपी का आकलन किया जाता है। भारत में कृषि, उद्योग, सेवाएं, ये 3 अहम हिस्से हैं जिनके आधार पर भारत की जीडीपी को तय किया जाता है। इसके लिए देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है और व्यक्तिगत रूप पे उपभोग होता है, व्यवसाय में जितना भी निवेश होता है और सरकार जितने भी पैसे खर्च करती है देश के डेवलपमेंट के लिए, अपनी योजनाएं के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर दिया, डेवलपमेंट में कर दिया, इन सब को क्या है? आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुल निर्यात में कुल आयात को घटा दिया जाता है। जो आंकड़ा आता है उसको ऊपर किए गए खर्च में जोड़ दिया जाता है। इससे हमारी जीडीपी निकल जाती। जब जीडीपी में कुल देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है
तो हर व्यक्ति की जीडीपी क्या है, निकल जाती है। ये तो हम समझ गए कि जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये जो हमारी जीडीपी निकली है वो अच्छी है, उसने वो आगे बढ़ी है या पीछे घटी है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसके लिए हम लोग एक बेस ईयर को लेते हैं। एक कंपैरिजन करने के लिए हम एक बेस ईयर को लेते हैं। एक बेस ईयर में देश का जितना उत्पादन था वो इस साल की तुलना में घटा या बढ़ा। इस घटाव बढ़ाव को देश की जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का आकलन देश की सीमाओं के अंदर होता। तो आइए अब हम समझते हैं जीडीपी के बढ़ने या घटने से देश के नागरिकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। जीडीपी के गिरावट का असर सबसे ज़्यादा गरीबों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि भारत में आर्थिक असामान्यता काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसीलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने से सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जीडीपी कम होने से गरीब आदमी की आर्थिक आय कम हो जाती है, नौकरियों के नए अवसर घट जाते हैं, बल्कि पुरानी नौकरियों में छंटने के संभावना बढ़ जाती है। हमने बात करी जब जीडीपी घटती है तो देश के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसी तरीके से अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या फायदा हो, तो आइए अब हम लोग इसको जानते हैं। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब उस देश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा। अगर किसी देश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को नौकरियों के नए अवसर मिलेंगे, और जब ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ज़्यादा रोजगार होगा तो सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और जब सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। जब देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी होगी तो भारत में विदेश से आके लोग निवेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।